फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। अगेन डीटी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ गया है, राइट। सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद अब क्या, एक इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का ऑप्शन भी आ रहा होगा, आपने देखा होगा यहां पर। चलो हम देख लेते हैं, डीटी पे जाते हैं। सबसे पहले यहां पर समझते हैं पहले इसको, राइट। क्या है ये एग्जैक्टली जैसे ही आप जाओगे काउंसलिंग में जाओगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा इंटरनल ब्रांच चेंज, राइट। व्हाट इज इंटरनल ब्रांच चेंज? मतलब जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उस कॉलेजेस में, उसी कॉलेजेस में इंटरनली ब्रांच का आदान प्रदान हो जाएगा। इससे वो उससे ये वाली ब्रांच हो जाएगी। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले किस चीज का हो रहा है, फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड के बाद फर्स्ट राउंड का अपग्रेड हुआ। तो यहां पर क्या हुआ कि आपकी जो रैंक है, मतलब ज्यादातर बच्चों को फर्स्ट राउंड में मिलता है और यहां पर हाई रैंक जाती है एक तरह से। मतलब हाई रैंक लो रैंक क्या बोलना चाहते हो वो आप देख लो, राइट। मतलब अच्छे कम रैंक में भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं फर्स्ट राउंड में, क्योंकि सेकंड राउंड में तो कट ऑफ और नीचे जाता है, राइट। तो आप इसको हाई बोल दो, राइट। सो क्या जा रही है, हाई जा रही है। लेकिन जब अपग्रेड करते हो फर्स्ट राउंड का अपग्रेड, तो उसमें और हाई जाती है। तो देखिए फर्स्ट राउंड का अपग्रेड आ गया। अब यहां पर हम बताते हैं पहले क्या हुआ, फर्स्ट राउंड हुआ, फिर क्या हुआ, फर्स्ट राउंड का अपग्रेड हुआ और इसके बाद सेकेंड राउंड हुआ, राइट। सेकेंड राउंड के बाद अब क्योंकि सेकेंड राउंड का अपग्रेड नहीं होता तो इन्होंने इंटरनल ब्रांच चेंज कर दिया। क्यों कर दिया भैया? डीटी ने कहा कि पहले राउंड में सारे कॉलेजेस की सारी ब्रांच अवेलेबल है, सारे बच्चे आ जाओ, अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करो और वहां पर ले लो। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जो सीटें बची होंगी, राइट, वो कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड में जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या करा कि चलो आपने जो भी प्रेफरेंस भरी थी, एक जैसे मॉक सीट अलॉटमेंट होता है ना, तो यहीं पर आपस में आदान प्रदान कर लो सीटों का। तो जो फर्स्ट राउंड अपग्रेड था, जो ऑनलाइन हो रहा था, राइट, वही सेम प्रोसीजर है इंटरनल ब्रांचिंग। लेकिन इसमें क्या था, इसमें कोई इंटरनल का चक्कर नहीं था। कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज जो भी उसको मिला था, अगर उसकी रैंक में कोई भी बच्चे आपस में बदलना चाहते हैं, जितने भी बच्चे बैठे, मान लो 20,000 बच्चे बैठे हैं, इन 20,000 के 20,000 बच्चे, राइट, अगर अपग्रेड में अप्लाई करते हैं तो जिनको जो मिला है, किसी ने कहा हमें सीएस नहीं चाहिए, सिविल चाहिए, किसी ने कहा मैकेनिकल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो आपस में जितनी भी बच्चे बैठे हैं, बच्चे नहीं बढ़ रहे अब, राइट। कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कोई नया नहीं आ रहा, कोई नई ब्रांच नहीं जुड़ रही। उन्हीं ब्रांचेस में इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसकी सर, वो कर दिया। अब राइट, ये क्या था, ओपन फॉर ऑल था। फॉर ऑल कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे थे, सारे कॉलेजेस, सारे बच्चे, सारी ब्रांच, किसमें, अपग्रेड में। लेकिन यहां पर इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में क्या हो रहा है, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में सेम चीज हो रही है, लेकिन कॉलेज वाले बच्चे ही कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये कवर कैंपस है, जो सोसाइटी बन जाती ना, कवर सोसाइटी है। तो मतलब किसको टिकट मिल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने का, वहीं पर जो सोसाइटी के हैं, मतलब जो उस कॉलेजेस के हैं। यहां पर किसको मिल रहा था अपग्रेड में, फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में सारे आ जाओ, जितनों ने भी डीटी में रजिस्ट्रेशन किया है सारे के सारे। और यहां पर जिसने उस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो सारे के सारे, राइट। इसके लिए क्या नियम बना दिया उन्होंने, एडमिशन लिया है तो पहले किसका मतलब क्या है, एडमिशन लेना होगा। अच्छा, अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है यहां पर। अब उनको क्या लग रहा है, इंटरनली मतलब दिमाग का दही हो गया। इंटरनली मतलब 1 साल बाद ब्रांच चेंज होगा। मैंने कहा धत्तेरी की। अब मैंने इस पे भी मैं वीडियो बना देता हूं। देखो इंटरनली क्या होता है उसको पहले समझो। अभी आपने मैंने बताया यहां पर क्लियरली, राइट। इंटरनली आप अगर समझ रहे हो तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। एक होता है जिसको इंटरनली अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल दो, 1 साल तक ज्यादातर सारी क्लासेस एक जैसी होती है हर कॉलेज में। 1 साल बाद अगर कोई ब्रांच छूटती है तो वो ब्रांच दूसरों को मिल जाती है। लेकिन वो किसको मिलती है, जिसका सीजीपीए अच्छा होगा, मतलब जो टॉपर होगा या जिसके नंबर अच्छे आएंगे। अगर वो चाहेगा कि हमें ये ब्रांच एक्सचेंज करना है और आप चाहोगे, तो जाहिर सी बात है ना कि भाई साहब जैसे यहां पर कर रहे हैं तो जो टॉपर होगा वो, तो मतलब ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं, 1 साल बाद भी चेंज होती है, बट बहुत ही कम, ना के बराबर होते, राइट। उस इंटरनली की बात नहीं कर रहे। काउंसलिंग, डीटी काउंसलिंग में ही इंटरनली ब्रांच चेंज होगी। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, 1 साल बाद हम इंटरनली ब्रांच चेंज कर लेंगे, 1 साल बाद ब्रांच चेंज हो जाएगी। नहीं बाबा, 1 साल बाद की बात नहीं कर रहे, उसमें तो चांसेस भी नहीं है। 1 साल बाद नहीं,
राइट, याद रखना, एक साल बाद अगर तुम प्लान कर रहे हो तो तुम्हारा उलझ जाओगे, तुम कट गया है तुम्हारा, नहीं मिलेगा। राइट, समझ में आया? एक साल बाद की नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। तो चलो, क्या देखा हमने? फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड का अपग्रेड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, और एक तरह से ये सेकंड राउंड का अपग्रेड ही है। तो इसको सेकंड राउंड अपग्रेड की जगह हम क्या बोलते हैं? इंटरनली ब्रांच चेंज। लेकिन किंतु परंतु इंटरनली ब्रांच चेंज नियम क्या है कि आपको उस कॉलेजेस में पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देखो, आपने एडमिशन मान लो ले लिया, राइट, अब लेने के ड्रॉबैक क्या है? कॉलेजेस में एडमिशन लिया, अगर आप छोड़ते हो तो 10% सीट फीस आपकी जो है वो कट जाएगी। चलो, अगर मैं आरजीपीवी में ले लेता हूं, जेईसी में ले लेता हूं, तो क्या मेरी फीस कटेगी? क्या घंटा कटेगी यार? फीस ही इसकी मात्र 30,000 के तो अंदर है दोनों की, इसकी 22,000, इसकी 28,000, राइट। और अगर 2% बढ़ गया तो 2,000 फीस कटेगी मात्र, राइट। 16 तारीख को तुमने यहां पर इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का रिजल्ट आया, 16 को गए, और अगर नहीं है पसंद कैंसिल करा लिया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें मिला हुआ है तो तुम्हें क्या रिपोर्ट है? अब एक एग्जांपल के लिए मैं बता भी दूंगा कि किसको कितना तक मिल जाएगी, कितने तक चली जाएगी, वो भी मैं बता दूंगा। सो अभी क्या समझ में आ रहा है? इंटरनली आपको ऑप्शन भरना पड़ेगा, जैसे आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, फर्स्ट राउंड के अपग्रेड के लिए जिन जिन ने अप्लाई किया था, वही सेम प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। इंटरनली ब्रांच के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। कहां पर करना पड़ेगा? अभी करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? 12 अक्टूबर को। ये देखिए नीचे आ रहा होगा, सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड के बाद ये देखो इंटरनली ब्रांच चेंज 12 से 13 अक्टूबर, 2 दिन का टाइम दिया गया है, 12 और 13 को। इसमें आपको रजिस्टर करना है, राइट। चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन तो सीएलसी में होगा। अब जब यहां पर चॉइस फिलिंग करना है, जो जो ब्रांच आपको मिली है वो तो आपकी रहेगी रहेगी। अगर आपने उससे ऊपर और कोई ब्रांच, मान लो मुझे ईसी मिल गई, राइट, मैंने ईसी में रिपोर्ट कर दिया, तो ऊपर आप डाल सकते हो यहां पर सीएसआईटी। क्या डाल दोगे? सीएसआईटी। आपकी कौन सी मिली थी? ईसी। अगर सीएसआईटी कन्वर्ट हुई, अगर आईटी या सीएस कन्वर्ट हुई तो आपको ये मिल जाएगी, नहीं तो आपकी ये रहेगी ही, राइट। अब इसके लिए क्या फिर से वहां पर जाना पड़ेगा? नहीं, रिपोर्ट तो आप पहले ही कर चुके हो ना। क्या कर चुके हो? रिपोर्ट तो आपने पहले ही कर दी ना। जब आपने रिपोर्ट पहले कर दिया, इसका मतलब है दोबारा रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक रिपोर्ट हो जाओगे और ऑटोमेटिक ही आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आप पहले ईसी में पढ़ रहे थे, अब आप आईटी में पढ़ रहे होगे। क्लियर है? राइट। वहां पर आपको दोबारा रिपोर्ट करने की, किसी तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, राइट। अब यहां पर देखो क्या हुआ। एक ये इंटरनली की बात करते हैं। अच्छा, कई बच्चे जो हैं या पेरेंट्स समझ रहे होते हैं 1 साल बाद ब्रांच चेंज हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, उसकी बात बिल्कुल नहीं होती। यहां पर इसकी बात हो रही, हमने जितनी भी वीडियो में बात की कि इंटरनली से जाना, इंटरनली से जाना, वो इसी की बात हम कर रहे थे, राइट। कई बच्चे अगर कंफ्यूज हुए कि 1 साल बाद जाना है, नहीं। अब जिन बच्चों ने भी कॉलेजेस में जिन्हें मिल गया है, वो पूछ सकते हैं कि किस रैंक तक वाले किस बच्चे, मतलब यहां पर इंटरनली चली जाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है, राइट। ये एक सवाल है। तो जैसे हम आरजीपीवी की बात कर लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए, इसी तरह से अलग अलग है, राइट। आरजीपीवी देखो, आपकी रैंक और आपकी कैटेगरी बता रही है, राइट। वहां पर कितने, मान लीजिए 20,000 या 22,000 बच्चों ने आवेदन किया, राइट। सीटें कितनी है? 50,000। क्लियर? समझ में आ रहा? मतलब एडमिशन तो सबको मिलेगा, भर भर के मिलेगा, दुगना सीटें। बात इसकी नहीं हो रही, बात हो रही कि कॉलेज कौन सा मिलेगा। इंजीनियरिंग करने की बात ही नहीं हो रही, मिल तो सबको जाएगा, राइट। अभी इसी तरीके से तो जितने बच्चे बैठ रहे होते हैं, जितने कैटेगरी के बैठ रहे होते हैं, राइट, ये सारी चीज, इनसे सारी चीजें क्लियर होती हैं आपको। अब मैं अगर बात करूं आरजीपीवी का कट ऑफ, अगर तुम्हें यहां पर 1 लाख के अंदर तुम्हारी रैंक है और तुमने कोई ईसी, इलेक्ट्रिकल, राइट, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल ले लिया है और तुम चाहते हो इसमें से इंटरनली हम सीएस या आईटी चले जाएं, सीएस या आईटी चले जाएं, किसमें? इसमें से इंटरनली चले जाएं, तो बिल्कुल जा सकते हो तुम,
राइट। यहां पर 95 है, कितनी है वो डिपेंड करेगा, किस कैटेगरी के हो वो डिपेंड करेगा, राइट। बट इस रैंक तक तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे चांसेस जो है, मतलब आपको रैंक और वो कैटेगरी, अगर तुम ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर तुम जनरल हो, इजीली जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सीएसआईटी हो जाएगा। अब मान लो तुम्हारी रैंक यहां पर है 1,20,000, 1,30,000 या 1,35,000, तुम्हें ईसी मिला हुआ है, तुम जाना चाह रहे हो, इतना सा भी चांसेस नहीं है कि तुम्हें सीएस मिल जाए या आईटी मिल जाए, चांस ही नहीं है। क्या बोला, इससे अंदर होनी चाहिए तुम्हारी रैंक, राइट। इससे ऊपर है तो फिर आप मतलब वहां पर हो, अगर 95 है तो भी आप बॉर्डर पे हो, राइट। सो यहां पर क्लियर समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मेरी यहां पर रैंक, राइट, मुझे ईसी मिल गया है, मुझे ईसी मिल गया है और मेरी रैंक कितनी है भाई साहब, 1,40,000 मेरी रैंक है और मुझे ईसी मिल गया है। अब मैं इंटरनली में जा रहा हूं, राइट। कई लोग 1,80,000 वाले भी जा रहे होंगे, कई यहां पर 2 लाख की रैंक वाले भी जा रहे होंगे। इनको ईसी मिल गया, तुम्हें ईसी खुद बॉर्डर पे मिला है, तुम्हें ईसी खुद बॉर्डर पे मिला है। अब तुम इंटरनली चले जाओ या इंटरनली चले जाओ, ना तुम्हारी सीएस कन्वर्ट होना है ना तुम्हारी आईटी कन्वर्ट होना है, कोई चांसेस नहीं है, राइट। अब तुम्हें इंटरनली ब्रांच में यही की यही ब्रांच मिल जाएगी, बिल्कुल भी जर्रा सा भी चांसेस नहीं है, कोई भी उड़ के लग जाए, कैसी भी लग जाए, मतलब तुम ये समझ लो, क्लियर पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है, इतना सा भी चांस है। अब तुम यहां पर ले रहे हो एडमिशन, मैंने तो ये सोच के एडमिशन लिया था सीएसआईटी कन्वर्ट हो जाएगा, सर ने कहा था सीएसआईटी नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा था कि पूछ लेना, सारी चीजें करके ही जाना, राइट। बट यहां पर जो इंटरनली में ऑप्शंस आता है, वाकई में ये फर्स्ट राउंड और फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में जितना अच्छा नहीं मिलता, यहां रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किन बच्चों को किस कैटेगरी को जाना चाहिए। अभी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं एक एग्जांपल के लिए। अब तुम्हारी रैंक यहां पर है, 2 से 3 लाख रैंक है, 2 से 3 लाख तुम्हारी रैंक है और तुम्हें यहां पर पर्टिकुलर मिल गया है क्या, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या फिर हम बात कर लेते हैं कि यहां पर और कुछ मिल गया है और तुम्हें चाहिए सिविल, चाहिए मैकेनिकल, चाहिए इलेक्ट्रिकल चाहिए, तुम सेफ हो, यहां पर इंटरनली चले जाओ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तुम्हारी हो जाएगी, राइट। अभी का ये सिनेरियो ये बता रहा हूं, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी इस पे, अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए तुम्हारी 4 से 5 लाख है और तुम सोच रहे हो यहां पर कि मैकेनिकल मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाए, ना बाबा, फिर तो तुम सोचोगे तुम किसी तरह का तुम पे वो हो गया कृपा, तो कोई चांसेस नहीं है मेरे हिसाब से, तो ऑटोमोबाइल ही मिलेगी आपको और कोई ब्रांच नहीं मिलेगी, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल, दैट्स इट। तो कितना क्लियर यहां पर विजन दिख रहा है, कितना क्लियर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे किस रैंक पे, भले ही तुम यहां ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो या जनरल के हो, इसमें एससी एसटी इंक्लूड नहीं है, राइट। जो मैंने बताया इस रैंक पे तुम यहां जैसे तुम गए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 100%, अगर तुम्हारी रैंक यहां पर 1.5 लाख के अंदर है, तुम्हारी ईसी होने की चांसेस है, राइट। सो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो अब आपको समझ में आया कि इंटरनली क्या है, इंटरनली में आप जाकर ब्रांचेस का आदान प्रदान हो सकता है। अब कैसे होगा भाई साहब, रॉथर सर आप तो बोल रहे हो इंटरनली में चला जाएगा, कैसे होगा ये बताओ जरा, चलो वो भी बता देते हैं। फर्स्ट राउंड हुआ, बराबर, फर्स्ट राउंड के बाद सीटें बची, क्यों बची, कई बच्चों को उनका मनपसंद का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिली, या कॉलेज मिल गया ब्रांच नहीं मिली, वो कहां गए, अपग्रेड किया, अपग्रेड में भी ऑप्शन नहीं आया तो सेकंड राउंड गए। सेकंड राउंड के बाद अब बच्चे यहां पर सेकेंड राउंड के बाद भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया या किसी ने कॉलेज ले लिया था, राइट, रिपोर्ट ही नहीं किया जो अलॉटमेंट हुआ, तो पहले तो उनकी सीट खाली हो गई। मान लीजिए 5 ही सीटें खाली हुई जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था, अब कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उनको बेटर कॉलेज कहीं और मिल गया है, या इस साल उन्हें पढ़ना ही नहीं है, ड्रॉप करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। कुछ ऐसे लोग भी यहां पर आए जो फीस नहीं जमा कर पा रहे, कोई दूसरा इश्यू से उन्होंने भी कैंसिल कर लिया फीस की कमी की वजह से। कुछ ऐसे लोग आए जो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से यहां पर कैंसिल हो गया।
कुछ और लोग आए, राइट, जिन्होंने अब प्राइवेट में, यहां कोई और ब्रांच मिली थी, अब प्राइवेट में किसी प्राइवेट में सीएस ले लिया है, राइट। तो ये होंगे, ऐसा ही होगा, राइट। इवन आप तो ये भी सोचो कि आप तो बोल रहे हो इसका, इसकी सारी चीजें, जितना अच्छा कॉलेज में बार बार बोलता हूं उतनी ज्यादा ब्रांचेस छूटने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने पहले बार बार कई वीडियो में बोला, अभी फिर बोल रहा हूं, एचजीएस आईटीएस नंबर 1 कॉलेजेस है एमपी का, डीएवी भी नंबर 2 कॉलेजेस है। नोट कर लीजिए मेरी बात, 15 से 20 सीटें, 15 से 20 सीटें सीएसआईटी की बात कर रहा हूं मैं, सीएस की, जी हां, ये छूट रही है सेकेंड राउंड के बाद, जो इंटरनली में जाएंगी। किस में जाएंगी? इंटरनली में जाएंगी। सोचो क्या धमाका होने वाला है। ये छूट रही हैं जो किस में जाएंगी? इंटरनली में जाएंगी। जितना अच्छा कॉलेज उतनी ज्यादा ब्रांचेस छूटेंगी। तो अब आपको ये समझना होगा। अब अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो देखो जेईसी में आपको फायदा नहीं मिलेगा इंटरनली में, राइट। अगर आप यहां पर एससी कैटेगरी की, तो कैटेगरी वाइज भी समझ में आपको समझना चाहिए कि क्या कैसे होता है। सो आई होप अभी आपको क्लियर होगा, ये सारी चीजें यहां पर समझ में आ रहा होगा, राइट। हाँ जी, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट भी का भी यहां पर दिया गया है, सारी चीजें दी गई। तो सीएलसी बची है इसके बाद 18 से 19 तारीख, राइट, इंटरनली के बाद। लेकिन जितनी भी सीट बची है, मान लीजिए जो मैं अभी बात कर रहा था कि एचजीएस आईटीएस में 15 से 20 सीटें, मान लीजिए 15 सीएस की बची, 15 यहां पर आईटी की बची, कितनी हो गई? 30 सीटें हो गई। 30 सीटें जो बची हैं, ये 30 की 30 सीटें इंटरनली में पहले जाएंगी, नली ब्रांच चेंज में, और बाद में किस में जाएंगी? बाद में किस में जाएंगी? पहले इंटरनली में जाएंगी और उसके बाद जा रही होंगी ये सीएलसी में। चांसेस किसमें? इंटरनली में, सीएलसी में, राइट। हाँ, सो इसीलिए कहते हैं कि बाबा नॉलेज इज द की, नॉलेज लो, नॉलेज लो। सुनना ही नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यार इसको फॉलो करो। किसको? तुम्हारे सामने क्यूट सा बंदा खड़ा हुआ है, रॉथर जेलिस, राइट। इसको फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, पूछो अपने सवाल, मिलेगा तुम्हारा जवाब। चलो समझ गए ना? तो यहां पर क्लियर है, साफ समझ में आता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जाओ जल्दी से, हाँ, नीचे फॉलो कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपने फ्रेंड कलीग्स को शेयर कर दो। काहे करोगे शेयर? इसलिए करोगे बेटा कि उन्हें अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ठीक है, जाए अब हम? चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।